श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में आज हम रघुजी गणपत शिंदे पाटिल, आयु 65 वर्ष, जमींदार और सेवानिवृत्त आबकारी पाटिल, शिरडी के अनुभव को सुनेंगे। जैसे ही बाबा शिरडी आए थे तब एक मुसलमान अमान भाई ने उन्हें भोजन दिया था। यह अमान भाई अक्सर मेरी मावसी के घर आया करते थे। मौसी के पुत्र गणपत हरि कनाड़े की आयु 33 वर्ष की थी। वह कुष्ठ रोग और जड़ से पीड़ित था। अमान भाई ने उन्हें बताया कि उसके घर एक सिद्ध पुरुष आए हुए हैं जो उसके पुत्र का इलाज कर सकते हैं। फिर बाबा ने रोगी को देखा और उसे दवाई दी। दवा विषैले काले सर्प के विष से तैयार की गई थी। बाबा ने गणपत को विषैले सर्प को हिम्मत रखकर पकड़ने के लिए कहा, क्योंकि सर्प कुष्ठ रोगी को नहीं काटता। गणपत ने विषैले सांप को पकड़ लिया और सांप ने उसे नहीं काटा। सांप के विष से दवा बनाकर गणपत को दी गई। कुछ दिनों के बाद उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, लेकिन वह काम वासना और कामोत्तेजक क्रियाएं करता रहा, जिससे उसे परहेज करने की सलाह दी गई थी। इसलिए बाबा ने उसका इलाज करना बंद कर दिया। गणपत की बीमारी बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसी घर में बाबा मेरे छोटे भाई भागोजी का इलाज करने भी आए थे, जो जड़ से पीड़ित था और जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी मृत्यु सन्निकट थी। बाबा ने उसे कुछ दवाई दी थी। साथ ही बाबा ने दाग लगाने वाला गरम लोहा उसकी दोनों कनपटियों और एक उसकी कमर पर लगाया था। भागोजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उसका बुखार ठीक हो गया। उसकी मृत्यु टल गई। भागोजी को कुष्ठ रोग था। बाबा की कृपा से उसका कुष्ठ रोग एक अवस्था पर पहुंचकर रुक गया था। वह ठीक नहीं हुआ था। भागोजी बाबा की व्यक्तिगत रूप से सेवा करते थे। मैंने भी बाबा की व्यक्तिगत रूप से सेवा की थी। शिरडी में गुटबंदी थी। मैं भी एक गुट का सदस्य था। इस गुटबंदी का बाबा पर कोई असर नहीं पड़ता था। इन गुटों के सदस्य भी बाबा से घृणा नहीं करते थे। एक बार किसी बड़जी चंद की पत्नी को निवस्त्र यहाँ लाया गया था। मुझ पर और कुछ अन्य लोगों पर मुकदमा दायर किया गया और कोपर गांव के मजिस्ट्रेट श्री अप्पा साहिब के समक्ष पेश किया गया। जब मुकदमे की जांच चल रही थी तब एक दिन H.S. दीक्षित ने बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे ध्यान रखें ताकि मैं निर्दोष ना ठहराया जाऊं। बाबा बोले, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं यह करने वाला कौन हूँ? जांच के दौरान हम सभी अभियुक्तों में से केवल एक को छोड़कर बाकी सभी को अपराधी पाया गया और हमें 4 माह की कैद हुई। कोपर गांव की छोटी जेल से हमें अहमदनगर जेल लेकर गए और वहां पर रखा गया। मैंने जेल से रिहा होने के लिए बाबा से प्रार्थना की। तीसरे दिन जेल में बाबा मेरे स्वप्न में आए और बोले, भयभीत मत हो, मैं तुम सभी को निर्दोष साबित करवाऊंगा। मैं नींद में सारा समय रोता रहा। जेल के सिपाही ने आकर मुझे जगाया। अगले दिन सुबह श्री धूमल आए और उस दिन हम सभी को निर्दोष साबित किया गया। मुकदमे की जांच में हुए खर्चे के लिए मैंने एक भैंस बेचकर 70 रुपए दिए। एक बार मैं ईंधन के लिए वृक्ष की टहनी को काट रहा था। बाबा ने मुझे रोकते हुए कहा कि मुझे सूखी लकड़ी काटनी चाहिए, ना कि हरी लकड़ी। मैंने हरी लकड़ियों को काटना बंद कर दिया। 6 दिसंबर 1936। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम श्री रघुनाथ विश्वनाथ नूलकर के अनुभव को सुनेंगे। श्री साईं सच्चरित्र में श्री तात्या साहेब नूलकर उर्फ लक्ष्मण कृष्णा जी नूलकर का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। अध्याय 2, 28 और 31 नागेश गुणा जी ने साईं सच्चरित्र के अंग्रेजी संस्करण में उनकी जीवनी और आध्यात्मिक उत्कर्ष के बारे में कुछ पंक्तियां जोड़ी, लेकिन शायद इन दोनों को ही तात्या साहेब नूलकर के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी। कुछ ही समय पहले सौभाग्य से मेरा यानी लेफ्टिनेंट कर्नल MBA निम्बालकर परिचय तात्या साहेब नूलकर के पौत्र श्री रघुनाथ विश्वनाथ नूलकर से हुआ, जिनसे
मैंने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की। ये विवरण उन्होंने अपने पिता से सुना, जिन्होंने संत कृपा पत्रिका में भी इस विषय पर एक लेख लिखा था, जिसे हम साईं भक्त नहीं जानते। उन्होंने इसी संबंध में कुछ प्रमाण भी दिए, जैसे श्री माधवराव देशपांडे द्वारा लिखित एक पत्र और तात्या साहेब नूलकर द्वारा श्री नाना साहेब चंदोरकर को अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में लिखा एक अन्य पत्र। इन सभी के आधार पर और कुछ अन्य सूत्रों से जानकारी लेकर मैंने प्रस्तुत लेख में श्री तात्या साहब नूलकर का विस्तृत परिचय और सद्गुरु श्री साईनाथ के संरक्षण में उनके आध्यात्मिक विकास और उन्हीं के श्री चरणों में शिरडी गांव में उनकी अंतिम सदगति मार्च 1911 के बारे में लिखा है। प्रारंभिक जीवन और साईं बाबा के प्रथम दर्शन। तात्या साहेब का जन्म 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। उनकी शिक्षा पुणे हाई स्कूल में हुई। सरकारी नौकरी और अन्य कार्यों में तात्या साहेब अपनी ईमानदारी, सच्चाई, दृढ़ निश्चय, निस्वार्थता, उदारता और संयम के लिए जाने जाते थे। आध्यात्मिक विषयों में उनका गहन अध्ययन था। वे उपनिषदों और अन्य धार्मिक पोथियों का नियम पूर्वक पठन करते थे। वे अपने समय के संतों के घनिष्ठ संपर्क में भी रहे। सन 1908 में तात्या साहेब पंढरपुर महाराष्ट्र में श्री विठोबा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान में सब जज के पद पर कार्यरत थे और नाना साहेब चंदोरकर भी वहीं पर एक मामलतदार थे। नाना साहेब तात्या साहेब को अक्सर कम से कम एक बार शिरडी जाने के लिए कहते रहते थे। आखिरकार तात्या साहेब 2 शर्तों पर शिरडी जाने के लिए तैयार हुए। पहली, उनके लिए एक ब्राह्मण रसोइये की व्यवस्था हो और दूसरा, श्री साईं बाबा को भेंट करने के लिए अच्छे नागपुरी संतरे मिल जाए। इस पर नाना साहब बोले, हाँ, बाबा की कृपा से वे भी आपको मिल जाएंगे। आश्चर्य की बात है, उसी रात एक ब्राह्मण रसोइया नाना साहब के पास काम की तलाश में पहुंच गया। उन्होंने अगले ही दिन उसे तात्या साहेब के पास भेज दिया। अगले दिन सुबह ही तात्या साहेब को बेहतरीन नागपुरी संतरों का एक पार्सल प्राप्त हुआ। भेजने वाले का नाम कहीं नहीं था। अब तात्या साहब को बाबा की दिव्य शक्ति का अनुमान हो चुका था। वे नाना साहेब चंदोरकर के साथ शिरडी के लिए रवाना हो गए। तात्या साहेब छोटे कद के और मोटे शरीर के थे। जब उन्होंने बाबा को चरणों में प्रणाम किया, बाबा ने अपनी 5 उंगलियां फैलाकर तात्या साहब के सिर पर हल्के से हाथ रखा और धीरे से धक्का दिया। उसके कारण तात्या साहब समीप के खंबे की ओर गिर पड़े, लेकिन उस समय उनके सिर में कुछ अनोखी अनुभूति हो रही थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह ही उनके गुरु का असली और अंतिम स्थान है। इसके साथ ही वे अलौकिक आनंद में डूब गए। उस रात तात्या साहब जब साठेवाड़े में सोए थे तो अचानक जाग पड़े और नाना साहब से पान मांगने लगे। नाना साहेब को पान खाने की आदत तो थी नहीं। वे कुछ हैरान हुए। ठीक उसी समय बाबा ने मस्जिद में किसी को कहा, ये 4 पान ले जाकर साठेवाड़े में चांदोरकर के साथ जो बूढ़ा आदमी आया है उसे दे देना। तात्या साहब ने जब उस आदमी को पान के साथ हाजिर पाया तो उन्हें बाबा के अंतर्यामी होने पर पूर्ण विश्वास हो गया और बाबा पर उनकी आस्था और मजबूत हो गई। तात्या साहब पंढरपुर लौट आए, लेकिन उसके बाद जब भी उन्हें छुट्टी मिलती वे शिरडी यात्रा पर निकल जाया करते थे। आंखों के दर्द से छुटकारा। एक बार तात्या साहेब की आंखों में कोई रोग लग गया। वे ठीक से देख नहीं पा रहे थे और दर्द असहनीय होता जा रहा था। आंखों के विशेषज्ञों के द्वारा इलाज से कोई लाभ नहीं हुआ तो तात्या साहेब शिरडी से चले गए। 2 दिन वे साठेवाड़े में बैठकर बाबा से प्रार्थना और निरंतर साईं नाम का जाप करते रहे। तीसरे दिन बाबा अपनी आंखों पर हाथ रखकर माधवराव देशपांडे को बोले, श्यामा, आज मेरी आंखों में बहुत दर्द है। जैसे ही बाबा ने ये शब्द कहे, तात्या साहेब का दर्द धीरे धीरे कम होता चला गया और जल्दी ही उनकी आंखें भी ठीक हो गई। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 21 में श्री साईं ने पंढरपुर से आए हुए एक वकील को फटकारा था कि किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इसका संबंध उस चर्चा से था जो तात्या साहेब के इस शिरडी प्रवास के दिनों में उस वकील ने पंढरपुर के बार रूम में तात्या साहेब के संबंध में की थी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आपको नित्य ही बाबा का कुछ न कुछ नया अनुभव सुनने के लिए अवश्य मिलेगा। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।